तो इंतजार 3 दिसंबर का, नतीजों का दिन का। आज जनता वोट डाल रही है, वोटिंग हो रही है और ऐसे में मुद्दे जो अलग अलग सामने निकल कर आए, कौन सा मुद्दा सबसे प्रभावी इस राजस्थान चुनाव में रह सकता है, इसी पर जरा चर्चा कर लेते हैं। प्रदीप जी, आपका आंकलन? नहीं, देखिए, कोई एक मुद्दा तो मुझे नहीं लगता है कि इस चुनाव का कोई सेंट्रल इशू कह सकते हैं। वैसे तो हर चुनाव में जो है, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, मुख्यमंत्री है, वो केंद्र में होता है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, उसका गवर्नेंस कैसा रहा, उससे लोग खुश हैं कि नाराज़ हैं। लेकिन इस चुनाव में बहुत सारे मुद्दे हैं। आप अशोक गहलोत की स्थिति को ज़रा समझिए कि वो कितने फ्रंट पर लड़ रहे हैं। वो पार्टी के अंदर सचिन पायलट से लड़ रहे हैं, वो पार्टी के हाईकमांड से लड़ रहे हैं, वो अपने विधायकों के भ्रष्टाचार के कारण जो एंटी इनकम्बेंसी हो रही है उससे लड़ रहे हैं, और उससे जो ऊर्जा बच रही है उसके बाद बीजेपी से लड़ रहे हैं। तो एक मुद्दा उनके लिए तो ये इतने सारे मुद्दे हैं। बीजेपी के लिए है कि गवर्नेंस के मुद्दे पर घेरा जाए, खासतौर से लॉ एंड ऑर्डर पर, और जो सांप्रदायिक मुद्दे हैं उनको लेकर, धार्मिक इश्यूज को लेकर, जिस तरह से राम दरबार को गिराया गया, सालासर में हनुमान मंदिर के गेट को गिराया गया, और जो छिटपुट घटनाएं हुई, सांप्रदायिक और कन्हैया लाल की हत्या, ये सब मुद्दे बीजेपी बना रही है। वो अंडर करंट की जो बात हो रही है, मुझे लगता है कि ये इशू जमीन पर काफी कुछ असर डाल रहा है। अब कितना वोट पर असर पड़ेगा, ये 3 तारीख को पता चलेगा। बड़ी बात आप कह रहे हैं। मुझे लगता है विजय जी को आना चाहिए। सर, जिस बात का जिक्र प्रदीप जी कर रहे थे कि साहब, एक तरफ बीजेपी है जिसकी तरफ से घेराबंदी, कानून व्यवस्था से लेकर और वो हिंदुत्व तक का मुद्दा उठाकर गहलोत सरकार की जा रही है, और वहीं दूसरी तरफ गहलोत सरकार वो शायद अपनी कल्याणकारी योजनाओं के जरिए ही इस चुनावी वैतरणी में को पार लगाना चाह रहे हैं अपनी नैया को। रोमाना जी, इस चुनाव में दोनों पार्टियों के लिए जो एक कॉमन मुद्दा है वो है बगावत और गुटबाजी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों में बराबर की है। अशोक गहलोत के लिए ज़्यादा इसलिए लगती है क्योंकि वहाँ पर सचिन पायलट एक बड़ा फेस है, लेकिन बीजेपी में तो 7-8 गुट हैं जो अलग अलग तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, और वहाँ पर दोनों पार्टी में करीब करीब 12 से 15 बगावती लीडर्स भी हैं जो चुनाव को असर डाल सकते हैं कि किस तरह से चुनाव जीतेगा, हारेगा, कौन करेगा। इशूज में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा इशू है कन्हैया लाल हत्याकांड, ठीक है, जो अंडर करंट है जी। लॉ एंड ऑर्डर और ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन अंडर करंट में कन्हैया लाल के इशू को भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और वो हिंदुत्व के मुद्दे के साथ उस पर आगे जाना चाहती है। तो हिंदुत्व अशोक गहलोत जो है गारंटीज के साथ साथ ओपीएस पर और महिलाओं पर सबसे ज्यादा फोकस किया हुआ है। और मेरे ख्याल से वो चिरंजीवी, उनकी स्वास्थ्य योजना जो है उसका बड़ा असर है, वो गारंटी में ही है। राजस्थान के चुनाव का नतीजा ये बताएगा कि गवर्नेंस के मोर्चे पर अगर कमी रह जाती है तो क्या आप लाभार्थी योजनाओं के जरिए उस कमी की भरपाई कर सकते हैं। सभी जगह सारे प्रांतों में जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ ये बात सामने आएगी, लेकिन राजस्थान के चुनाव में विशेष रूप से सामने आएगी, क्योंकि जो कानून व्यवस्था का मसला, इसकी प्रदीप जी ने इशारा किया, वो बिल्कुल ठीक बात है। राजस्थान में जिस तरह की घटनाएं पिछले 5 साल में हुई हैं, आमतौर पर वहाँ पर ऐसी घटनाएं नहीं होती थी राजस्थान में, लेकिन हुई हैं। लेकिन अशोक गहलोत ने बड़े पराक्रम के साथ में जो लाभार्थी योजनाएं पिछले 2 साल से चलाई हैं, तो उससे वो कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नेंस के मुद्दे को कुछ ना कुछ संबोधित किया जा सके जो उनसे कमी रह गई है। अब ये वोटर तय करेंगे कि उसमें कामयाब होते हैं कि नहीं कामयाब होते हैं। ये महत्वपूर्ण बात आपने कही कि साहब, अगर गवर्नेंस के मुद्दे पर कहीं कोई कमी, तो क्या उसको लाभार्थियों के जरिए भरपाई करके पूरा किया जा सकता है। इसी का फैसला जनता इस वक्त कर रही है। नतीजा 3 दिसंबर को आएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।